बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। तो बुद्ध का सुमिरन करूं बाबा साहब के ले लूं नाम को, थोड़ी सी है जिंदगी छोड़ो बुरे सब काम को। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण बंधु, परिवार और समाज को आगे बढ़ाने वाली हमारे समाज की माताएं और बहनें, होनहार नवनिहाल प्यारे कर्णधार भारत के भविष्य, ये आप लोग हमारी आवाज़ के माध्यम से निरंतर राधे कैसेट स्टूडियो सिमरा चौराहा के माध्यम से आप लोग हमारे लगातार कार्यक्रमों को सुन रहे, देख रहे। आपका अपार सहयोग प्यार हमें मिल रहा। इसी आशा और विश्वास के साथ में निरंतर ये बौद्धिक चर्चा जो आपके बीच में आज इस संविधान कथा भाग नंबर 6, जिसके 5 भागों को आप लोग पूर्व में सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो जाकर के इसके पूर्व के भागों को सुन सकते हैं। तो आइए संविधान कथा भाग नंबर 6 आपकी सेवा में राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पहले के भागों में बता चुका हूं, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी सोच कितनी महान थी, जिन्होंने समाज के लोगों को, हजारों साल से दबे कुचले समाज के लोगों को, शोषित वंचित गरीब पिछड़े इस देश के कैसे बढ़िया जीवन जिए, इसके लिए संविधान में संवैधानिक अधिकार दिए। साथियों, आज़ादी का 74 बरस हम जी चुके हैं, मगर वो मूलभूत सुविधाएं और अधिकार आज भी जो वंचित समाज को नहीं मिल रही, उसकी आवाज़ हम लोग YouTube के माध्यम से लगातार उठाने का प्रयास, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज एक ऐसा माहौल देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा, संविधान एकता, अखंडता, भाईचारा, समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना आप पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाने का काम करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। तो उस समय 4 लाइनें हमारे बड़े भैया सुनील कुमार करदम जी, जो जनपद मथुरा से हैं, उन्होंने जो 4 लाइनें लिखी थीं, वो आज यथार्थ रूप से साबित हो रही हैं। उनको आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग गौर करिए, उनको सुनिए, फिर आप लोग आगे सुनिएगा संविधान कथा भाग नंबर 6। तो जिस समय देश में ये परिस्थितियां, आज जो जाति धर्म के नाम पर भेद चल रहा, उस समय कभी हमारे बड़े भैया सुनील कुमार करदम जी की 4 लाइनें आप सुनिएगा कि बाड़ियों से जहर ये उगलने लगे। कुछ लोग इस देश में क्या कर रहे हैं कि बाड़ियों से जहर ये उगलने लगे और सिर फिरे फूलने और फलने लगे। तो देख कर इन बहारों को इतरा रहे, क्या करोगे जो मौसम बदलने लगे, क्या करोगे जो मौसम बदलने लगे। कि बाड़ियों से जहर ये उगलने
लगे। और ऐसे लोग जो बोल रहे हैं इनका कोई जाति, इनका कोई धर्म नहीं है, सुनिएगा कि जाति और धर्म की नफरती आग में और बेवजह गांव जलने लगे, कि बेवजह गांव जलने लगे। और वाणियों से जहर ये उगलने लगे, कि दूसरों को गिराने की चाहत में थे, दूसरों को गिराने की चाहत में थे। पैर अपने ही देखो फिसलने लगे, कि पैर अपने ही देखो फिसलने लगे। कि बाणियों से जहर ये उगलने लगे, कि ना सदा के लिए कैद कर पाओगे, ना सदा के लिए कैद कर पाओगे। और तोड़ पिंजर परिंदे निकलने लगे, तोड़ पिंजर परिंदे निकलने लगे। कि वाणियों से जहर ये उगलने लगे। आइए इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ में भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 6 आप लोग सुनिएगा। तो संविधान का अनुच्छेद जो आपने पीछे सुना, संविधान अनुच्छेद 124 नंबर क्या कहता है, आप लोग सुनिएगा कि पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, न्याय का मंदिर होगा और जजों का कार्यालय होगा। भारत का संविधान अनुच्छेद नंबर 124 क्या कहता है कि पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो पूरे देश में एक होगा। और ये पूरे देश के जो न्याय वंचित लोग हैं उनके लिए न्याय का मंदिर होगा। और तो आप सुन रहे हैं संविधान कथा भाग 6 न्यायपालिका के बारे में। अनुच्छेद 124 और क्या कहता है कि किसी को अगर जज बनना है, कि पढ़ने लिखने वाले जो छात्र छात्राएं हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए लगातार ये कामयाब संविधान साबित हो रहा है। आइए सुनिएगा कि जज यदि बनना है तुम्हें, चाहिए संविधान का ज्ञान, और वकील या जज रूप में किया हो पहले काम। जज यदि बनना है तुम्हें, चाहे संविधान ज्ञान, वकील या जज रूप में किया हो पहले काम। संविधान कहता है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए आपको संविधान का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको संविधान का ज्ञान नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। और वकील आप पहले रह चुके हैं या जज के रूप में आपने काम किया है, तभी आप सर्वोच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं। और क्या कहता है संविधान का 124 अनुच्छेद नंबर, सुनिएगा कि इन सभी जजों का चयन सुनो और राष्ट्रपति जी करते हैं। भैया शेखर, इन सभी जजों का चयन सुनो और राष्ट्रपति जी करते हैं। बेटा प्रदीप,
इसके लिए दूसरों जजों से सलाह भी वो करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, सुनिएगा। पद ग्रहण से पहले सब जज करते हैं ये वादा। जब किसी जज की नियुक्ति की जाती है तो संविधान क्या कहता है, और पक्षपात मैं नहीं करूं, रखूं संविधान की मर्यादा। सुप्रीम कोर्ट का जज जो बनेगा वो संविधान की मर्यादा रखेगा, न्याय के मंदिर को शुद्ध रखेगा। ये वो वादा करता है, शपथ लेता है जज बनने से पहले सर्वोच्च न्यायालय का। आइए गौर करिए, आप लोग सुन रहे हैं न्यायपालिका के बारे में कि जज हो जाए असमर्थ या तोड़े संविधान की हद, संसद करेगी महाभियोग, त्याग ना होगा उसको पद। अगर कोई जज असमर्थ हो जाए काम करने में या संविधान की मर्यादा को भंग कर दे तो ऐसे जज को वो पद जो है जज का छोड़ना पड़ेगा। ऐसा संविधान में प्रावधान है। ये इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को, ये इस देश के शोषित पीड़ित गरीब वंचित लोगों को पता होना चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 131, 132, 133, 134 क्या कहता है, आइए गौर करिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास है और सबसे अधिक अधिकार, और मसला अपील का हो राज्यों की तकरार। सुप्रीम कोर्ट के पास है सबसे अधिक अधिकार, मसला अपील का हो राज्यों की तकरार। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा अधिकार और पावर है। किसी मामले की अपील हो या राज्यों के बीच में कोई तकरार हो, मतभेद हो, उसको सुलझाने का काम इस देश का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय करता है। आइए संविधान का अनुच्छेद 141 और 143 क्या कहता है, गौर करिए बेटा प्रदीप। कि जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट और नए कानून बनाता है, और कठिन संविधान के मसलों को भी यही तो ददा सुलझाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज और भारत का सुप्रीम कोर्ट नए नए कानून बना सकता है, ये अधिकार संविधान ने उसको दिया है। जरूरत पड़ने पर देखो नए कानून बनाता है, कठिन जैसे मसले हों पर यही तो सुलझाता है। आइए आप लोग सुन रहे संविधान के बारे में, लगातार लोगों के विचार हमको मिल रहे।
इस देश में पढ़े लिखे लोगों को संविधान के बारे में ज्ञान नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोगों को क्या कहा जाए। मैंने जब लोगों से बात किया तो पढ़े लिखे लोगों को ये जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। सबको नहीं, लेकिन चंद लोगों को संविधान के बारे में मालूम है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक लोग संविधान के बारे में नहीं जानते, हमें आज़ादी किस चीज़ की मिली, आज़ादी क्या है, इसका मतलब हम कभी जान नहीं सकते। और लगातार इसीलिए हमारे लोगों का शोषण, दमन और अत्याचार होता है कि पूरे भारत देश में एक महालेखा परीक्षक होगा, केंद्र राज्य के खर्चों का ब्यौरा भी उसे रखना होगा। ये संविधान का अनुच्छेद 148 और 149 कहता है। आइए, ये तो न्यायपालिका के बारे में आपने सुना। अब संविधान में कार्यपालिका क्या कहती है आप लोग सुनिएगा। अनुच्छेद 153 से 156 तक क्या समाहित है कि राज्यपाल हर राज्य में सर्वोच्च अधिकारी होगा, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे जानते, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है। तो जैसे जिले में जिला अधिकारी सबसे बड़ा है, उसी तरीके से राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल, जिसको हम अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको जवाब देना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये तमाम प्रश्नों के हल आपको मैं देते हुए चल रहा हूं। तो राज्यपाल बनेगा कौन, आइए सुनिएगा। अनुच्छेद 157, 158। राज्यपाल कौन बनेगा कि राज्यपाल जिसे हो बनना होगा कि वो भारत का ही नागरिक हो। राज्यपाल जिसे बनना है, पहली शर्त है वो भारत का ही नागरिक हो। अरे राज्यपाल जिसे बनना हो, बहुत अच्छे, वो भारत का ही नागरिक हो। बहुत अच्छे शेखर, खूब दाया हो। आयु उसकी 35 की हो, आयु उसकी 35 की हो, और अन्य लाभ पद का ना हो। जब कोई राज्य का राज्यपाल बन जाएगा तो उसको बहुत अधिकार मिलेंगे। संविधान कहता है क्या, और राज्यपाल को मिल जाए, और राज्यपाल को मिल जाए भत्ते और विशेष अधिकार, इसके ही साथ में सुन भाई। क्या बात है, इसके ही साथ में सुन भाई, और मुफ्त मकान के हकदार, जब
कोई प्रदेश का, राज्य का राज्यपाल बनेगा तो उसको भत्ता और विशेष अधिकार और मुफ्त में रहने के लिए मकान मिलेगा। गौर करिए भाइयों, 159 अनुच्छेद क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के जज से राज्यपाल लेंगे शपथ, जनता की करेंगे सेवा, अपना रखेंगे संविधान में पथ। अब एक शब्द आ रहा कि जनता की सेवा करेंगे। हम बार बार एक चीज कहा करता हूं, कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते। हम बताता हूं कि 1950 के पहले इस देश में राजतंत्र था, लोग रजवाड़े हुआ करते थे, राजा होते थे। तो जब राजा थे तो राजा बड़ा होता था और प्रजा यानी जनता जो थी वो उसका आदेश का पालन करती थी, जनता छोटी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ तो इस देश में जनता को मालिक बनाया गया और जितने भी लोग हैं वो जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर। कोई एसपी हो, कोई डीएम हो, कोई कप्तान हो, ये सब जनता के सेवक हैं। उसी तरह राज्यपाल भी जनता की सेवक। ये बात इस देश की जनता नहीं जानती, ये जानेगी कब? जब इस देश का संविधान पढ़ेगी तब। संविधान का अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि आपराधिक मामलों में राज्यपाल रखते हैं शक्ति, दोषी की कम करें सजा या फिर दंड से दे दें मुक्ति। कोई अगर बहुत बड़ा कैदी है, मुजरिम है, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि या उसकी सजा को कम कर दे या उसको बिल्कुल सजा से मुक्त कर दे। इसका अधिकार केवल राज्यपाल के पास है। आइए गौर करिए कि राज्यपाल बुद्धि अनुसार और करेंगे कार्य निर्वाह। संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है, सुनिएगा। राज्यपाल बुद्धि अनुसार करेंगे कार्य निर्वाह और मामलों में लेंगे मंत्री परिषद सलाह। राज्यपाल अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे और मामला अगर कोई फंसता है तो मंत्री परिषद की सलाह लेंगे। 164 संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? एक अनुच्छेद आपके बीच में रख रहा हूं जो भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद 395 है, जिसका भाग नंबर 1 में मैंने जिक्र किया है कि आप तक पहुंचाने का मैं ये भागों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो गवर्नर साहब ही करेंगे सीएम की नियुक्ति और फिर उनकी सलाह पर होगी मंत्रियों की नियुक्ति। कोई आपसे पूछता है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो जवाब है गवर्नर जो राज्य का राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है उसकी पद की और उसी के सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है। 164 अनुच्छेद और क्या कहता है कि राज्य के पूरे मंत्रियों की संख्या देखो निर्धारित होगी। राज्य के देखो मंत्रियों की संख्या निर्धारित होगी। एमएलए की संख्या क्या ये केवल 15% होगी। राज्य मंत्रियों की शपथ संविधान के प्रति होगी। 164 अनुच्छेद और क्या बता रहा बेटा प्रदीप?
राज्य मंत्रियों की ये शपथ संविधान के प्रति होगी। फिर सुनिएगा लोगों, इस देश की जनता मालिक है या आनंद राज, तुम्हें चेता रहा है, जाग जाओ इस देश के लोगों। सारी जनता की सेवा करेंगे और पक्षपात से रहित होगी। मंत्री लोगों की गोपनीयता देखो शपथ लेनी होगी। कुछ विषयों की जानकारी बस गुप्त इन्हें रखनी होगी। आप सुन रहे अनुच्छेद 164। राज्यपाल ही नियुक्त करेंगे राज्य का महाधिवक्ता, कानूनी विषयों पर होगा वो आधिकारिक वक्ता। 165 अनुच्छेद कह रहा, संविधान का 166 167 अनुच्छेद नंबर क्या कह रहा, राज्य की कार्यवाही होगी राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री अवगत कराएंगे उनको अपने काम से। राज्य की कार्यवाही राज्यपाल के नाम से चलेगी और मुख्यमंत्री जो काम करेंगे वो राज्यपाल को अवगत कराएंगे। ये संविधान का अनुच्छेद 166 और 167 कह रहा है। अब आप सुनिएगा विधानमंडल जिसको कहते हैं विधानसभा। संविधान का अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि भारत के सब राज्यों में जितने भी भारत के राज्य हैं उन सब में एक विधानसभा का मुख्य सदन होगा। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का लखनऊ में विधानसभा है, उसी तरीके से हर राज्य में एक विधानसभा का सदन होगा। गौर करिए कि भारत के सब राज्यों में विधानसभा एक मुख्य सदन। भारत के सब राज्यों में विधानसभा है एक सदन। कुछ में अतिरिक्त भी होगा विधान परिषद का ये गठन। सब राज्यों में विधानसभा का एक मुख्य सदन होगा और इसके अलावा विधान परिषद का गठन भी विधानमंडल में होगा। 170 अनुच्छेद क्या कहता है कि विधानसभा में होगा जनसंख्या का सही अनुपात, ताकि हर समाज के लोग रखें अपनी पूरी बात। विधानसभा में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, जाति वर्ग के लोग रहते हैं, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि सारे लोग अपने समाज के हक अधिकार की बात को रखें। ये संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है। अब विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, यानी जिसको एमएलए कहते हैं, गांव घर के लोग भी जानते हैं एमएलए के बारे में, तो अगर आपको एमएलए बनना है, विधायक बनना है, तो उसके लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। और विधायक बनना क्यों है सुनिएगा कि उम्र यदि 25 की हो, मन में हो सेवा का भाव, एमएलए बनने हेतु लड़ सकते हो आप चुनाव। अगर मन में जनता की सेवा करने का भाव है तो आप विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिखित रूप से आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। 173 अनुच्छेद क्या कहता है कि संविधान के प्रति रखनी होगी हर सदस्य को निष्ठा,
को भारत मेरा अखंड रहे और ऊंची रहे प्रतिष्ठा। बार बार एक शब्द आ रहा, संविधान के प्रति आपको निष्ठा रखनी पड़ेगी, यानी संविधान की मर्यादा को आप भंग नहीं करेंगे। जैसे कोई संविधान को चौराहे पर फूंक रहा है, कोई संसद के सामने जला रहा है, तो ये संविधान की मर्यादा को भंग करना है, ये देशद्रोह जैसा काम है, ये आपराधिक काम है। कि विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सभा का संचालन, हर दल रखे अपनी बात हो लेकिन नियमों का पालन। विधानसभा में एक विधानसभा का अध्यक्ष बैठेगा जिसको स्पीकर बोलते हैं। वो सारे जो यहाँ से चुनकर के जनप्रतिनिधि जाते हैं, जो विधायक जाते हैं, वो जाकर के अपनी अपनी बात को वहाँ विधानसभा में रखते हैं। लेकिन तमाम तो आजकल ऐसे चुनकर चले जाते हैं, उनको बोलने से कोई मतलब ही नहीं, गैर हाजिर रहते हैं। तो इसलिए ये हो रहा क्योंकि इस देश की जनता जो है भाइयों, वो गूंगी और अंधी और बहरी बनी बैठी है। उस संविधान के बारे में जानती ही नहीं कि संविधान क्या कह रहा। संविधान में लिखा कुछ और इस देश में बेईमान लोग चला रहे कुछ और। गौर करिए। तो संविधान का अनुच्छेद 194 क्या कहता है, सुनिएगा। कि सदन में हर एक सदस्य, कि सदन में हर एक सदस्य पर अपनी बात कह सकता है और अपनी बात कह सकता है। सदन में हर एक सदस्य और अपनी बात कह सकता है। बेखौफ निडर होगा विचार, बेखौफ निडर होगा विचार, तब भी ये व्यक्त कर सकता है भैया, तब भी व्यक्त कर सकता है। सदन के सदस्यों का वेतन कौन तय करेगा? और सदन सदस्यों का वेतन, क्या बात है। और तय ये भाई कर सकता है। अगर जरूरत पड़े कभी, हाँ अगर जरूरत पड़े कभी तो बढ़ोतरी कर सकता है भैया, बढ़ोतरी कर सकता है। क्या बात है। और सुनिएगा भाइयों, अनुच्छेद 196 क्या कह रहा? विधानसभा राज्य का बिल भी पारित कर सकती है, लेकिन कब? और विधानसभा और राज्य का बिल भी और पास भाई कर सकती है। उस पर राज्यपाल द्वारा, हाँ उस पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति भी ले सकती है, स्वीकृति भी ले सकती है। इस भाव से अनुच्छेद संविधान का 200 क्या कह रहा? राज्यपाल सहमत होने पर अपनी मुहर लगाएंगे
और बिल में कुछ भी यदि गड़बड़ है तो राष्ट्रपति को बताएंगे। अगर कोई बिल विधानसभा में पारित होता है तो राज्यपाल जब सहमत होगा तो अपनी मुहर लगाएगा, वो पास होगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो जाकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बताएगा कि इस बिल में क्या कमी है। संविधान का अनुच्छेद 200 और क्या कहता है कि विधानसभा बना सकती है राज्य के लिए कानून, जिससे राज्य का हित हो और जनता को मिले सुकून। बार बार शब्द आ रहा जनता जनता जनता, और हम बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश की जनता मालिक है, बाकी सब सेवक हैं, बाकी सब नौकर हैं। जब तक इस देश की जनता ये नहीं मानेगी, ये नहीं समझेगी, ये नहीं जानेगी कि हम मालिक हैं, हमारी कमाई से देश चल रहा है, तो घर के गांव देहात में बिना पढ़े लिखे लोग वही तो कहा क्या तो सरकारी पैसा आए हमारे टिका जाए, सब सरकार दे रहे। अरे भाई सरकार पैसा कहाँ से लाई? ये ननकू रमजानी का पैसा, ये ननकू रमजानी का पैसा। आपने 5 रुपए का साबुन लिया, आपने टैक्स दिया। आपने 1 रुपए का ब्लेड दाढ़ी बनाने के लिए लिया, आपने सरकार को टैक्स दिया। आपने 15 रुपया मीटर का कपड़ा खरीदा, आपने सरकार को टैक्स दिया। और उस टैक्स से सरकार एसपी डीएम को तनख्वाह देती है, वेतन देती है। गौर करिए, ये आनंद राज ऐसा भारत निर्माण करना चाहता है जहां लोग संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। गौर करिए, ये संविधान गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबिल से नहीं चलता भाइयों। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए भारतीय संविधान से चलता है कि राज्य बजट बतलाएगा सरकार वार्षिक का खर्चा, योजनाओं के मुद्दों पर फिर होगी सदन में चर्चा। क्या योजना लाना है, क्या खत्म करना है, क्या नहीं बनाना है, इस पर सदन में, विधानसभा में चर्चा करेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं वो। लेकिन देखिए देश की आज हालत क्या हो रही। आप सुन रहे संविधान का अनुच्छेद 202, 203, गौर करिए भाइयों। लेकिन ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे, गौर करिए। देश की वर्तमान दशा क्या कह रही, संविधान हम आपको सुना रहा हूं। उस समय 2 लाइनें हमने लिखी थी, गौर करिए कि देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई। देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई। देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई। कैसे होई सुधार देश का लापरवाह सरकार भई। देश की हालत देख देख मुझे चिंता बड़ी सवार हुई, और कैसे होई सुधार देश को लापरवाह। कैसे सुधारो भाइयों? साधुन की बस्ती में हमने देखा तो हमको चोर मिले ज्यादा, निःशुल्क जहां सेवा अंकित वहां रिश्वतखोर मिले ज्यादा। याद रखना भाइयों। और घर घर में दारू बनती जहां दूध की धार बही, और कैसे होए सुधार देश का लापरवाह सरकार भाई। हर छात्र द्रोण बन बैठा है और गुरु बेचारा मौन हुआ। शिव कुमार भाई, हर छात्र द्रोण बन बैठा है और गुरु बेचारा मौन हुआ, और छात्र पास बेनंबर हो गया जब मंत्री जी का फोन हुआ। ना जाने कितने अपराधी घूम रहे, बंदी बेशुमार हुई, कैसे होए सुधार देश का लापरवाह सरकार हुई। भाइयों, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो संविधान गंदा साबित होगा। किसी दीवार पर लिखा था यहां पर पेशाब करना सख्त मना है। प्रदीप, दीवार पर लिखा था यहां पे पेशाब करना सख्त मना है। और पढ़ा लिखा आदमी गया, मैंने दीवार पे पढ़ा लिखा है कि यहां पेशाब करना सख्त मना है। तो बोला करेंगे यही, वही किया। तो शब्द लिखे हुए थे
वो ये संकेत दे रहे थे कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। तो वो शब्द हैं, वो तुमको पकड़ तो नहीं लेंगे, तुमको ढकेल तो नहीं देंगे, वो शब्द हैं आपको संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पेशाब नहीं करना है, यहाँ पर थूकना मना है। तो हुए थूकी ही बदाई क्यों? उसी तरह ये जो संविधान है अपने देश का, ये शोषित पीड़ित गरीबों के हित के लिए है। लेकिन संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो उल्टा काम करेगा। आइए गौर करिए, संविधान का अनुच्छेद क्या कह रहा है? 210 कि हिंदी अंग्रेजी स्थानीय होगी सदन की भाषा, कोई न जाने यदि इन्हें बोलेगा वो मातृभाषा। सदन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। अगर कोई हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानता है तो उसकी जो क्षेत्रीय मातृभाषा है वो अपनी भाषा को बोलेगा, कोई रोक टोक नहीं है। आइए गौर करिए भाइयों, आप सुन रहे संविधान का अनुच्छेद 211, 212 क्या कह रहा कि जज के आचरण पर नहीं करेगा सदन बहस, सदन की कार्यवाही पर भी न चले कोर्ट का बस। सदन की कार्यवाही अगर चल रही है तो उसमें कोर्ट भी फेर बदल नहीं कर सकता है, कोई इटबट कोर्ट नहीं कर सकता है, और जज के चरित्र पर सदन बहस नहीं कर सकता है। आइए गौर करिए, 213 अनुच्छेद क्या कह रहा? विधानसभा का न सत्र हो स्थिति हो विशेष, राज्यपाल कानून बनाए और जारी करते अध्यादेश। 213 संविधान का अनुच्छेद कह रहा जो अध्यादेश सदन में बनेगा उसको सदन के द्वारा पास करवाना होगा। अध्यादेश को सदन द्वारा करना होगा पास, वरना बेअसर बीते यदि 1.5 मास। कोई अध्यादेश अगर सदन में बनाया गया कोई नई चीज को लेकर के, तो सदन उसको अगर पास नहीं करता है तो 1.5 महीना बीतने के बाद में, संविधान में प्रावधान है कि 1.5 महीना बीतने के बाद में वो अध्यादेश जो है निष्प्रभावी हो जाएगा, वो फिर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे लोगों को संविधान की जानकारी हो। जो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं उनको आप इस संगीत के माध्यम से संविधान सुनाने का, बताने का, जगाने का काम करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में संविधान कथा भाग नंबर 6 आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। इसको सुनिए, अच्छा लगे तो दूसरों लोगों को भेजिए। जागृति का बराबर जो है निरंतर प्रयास जारी रखिए। हम जागे, सब जागे, इस सिद्धांत को अपनाते हुए ये संविधान का भाग 6 आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। सभी को धन्यवाद, आभार, साधुवाद।